भारत के पड़ोसी मुल्कों का हाल आजकल बुरा चल रहा है। पाकिस्तान के हालात से तो आप अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन चीन में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी मुल्क चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ एक के बाद एक बड़े कारोबारी लापता होते जा रहे हैं। पहले अलीबाबा के फाउंडर जैक मा अचानक गायब हो गए और अब एक और बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर के लापता होने से हंगामा मचा है। चीन के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक बाओफैन लापता है। बाओफैन की कंपनी रेसना ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी और कहा कि काफी कोशिशों के बावजूद बाओ से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कंपनी के मुताबिक 52 साल के बाओ पिछले 3-4 दिनों से गायब है। इस खबर के आते ही कंपनी के शेयर 50% तक गिर गए। अगर इन घटनाओं को समझाने की कोशिश करें तो सबसे पहले 2015 में चीन के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले गुओ गुआंग चांग भी इसी तरह से अचानक गायब हो गए। इसके बाद 2020 में चीन के रियल एस्टेट के किंग कहे जाने वाले रेन जिंगकियांग अचानक से लापता हो गए। बाद में उन्हें 18 साल की सजा सुना दी गई। साल 2021 में जैक मा गायब हो गए, फिर वो महीनों बाद टोक्यो में मिले। अब बाओ के गायब होने की खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। कंपनी के शेयर धाराशायी हो गए हैं। बाओ के गायब होने के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि आखिर क्यों चीनी कारोबारी अचानक से गायब हो रहे हैं। तो इसका जवाब है कि चीन की सख्त करप्शन नीति, जिससे वहां के बड़े बिजनेसमैन डरे हुए हैं। देखने में आया है कि जब चीन में कोई भी कारोबारी किसी भी सरकारी जांच में शामिल होता है, उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। यहाँ तक सरकार के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ जब भी कोई बिजनेसमैन मुंह खोलता है तो वो भी कुछ समय बाद गायब हो जाता है। इस समय चीन में बाओफैन को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने साल 2005 में चाइना रेनसो की शुरुआत की थी। इस कंपनी की मदद से वो कई टेक कंपनियों के बीच डील करवाते हैं, कंपनी के बीच मर्जर में अहम रोल निभाते हैं। उन्होंने डीडी कैब बुकिंग और कुवैती के विलय, फूड डिलीवरी ऐप मेटस और डायना पिंग के मर्जर में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा उन्होंने JD.com ई-कॉमर्स का IPO लाने में अहम जिम्मेदारी निभाई है। उनकी कंपनी ने सीट्रिप और कुनार के टाई अप करवाया है। बायोटेक फर्म के बड़े निवेशक रहे हैं। उनकी गिनती चीन के टॉप लीडिंग ब्रोकर के तौर पर होती है। ऐसे में उनका गायब होना चीनी सरकार की ओर इशारा करता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।